हेलो जी, नमस्कार। इनवैल्यूएबल किचन में आप सब लोगों का स्वागत है जी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिमाचल का पारंपरिक व्यंजन गेहूं का सीरा बनाने का तरीका। तो ये जो सीरा है बहुत ही हेल्दी होता है। तो चलिए मैं आप सब लोगों के साथ अपना ये तरीका शेयर करती हूँ। तो उसके लिए ली है मैंने गेहूं। तो ये जो गेहूं है मैंने 5 किलो ली है। तो मैं इस गेहूं से इस तरह से अच्छी तरह से सफाई कर लूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, सपोर्ट किया है, उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा। तो मैं इसी प्रकार से मैंने जितनी भी गेहूँ ली है मैं सारी को ही साफ़ कर लूँगी। और लीजिए ये जो गेहूं है मैंने इसे साफ़ कर लिया है। अब मैं इसे बाल्टी में ऐड कर लूँगी। और जो इसमें थोड़े पार्ट रह रहे होंगे तो वो पानी में डालने से साफ़ हो जाएंगे। तो देखिए जो पार्ट रह गए थे गेहूं के वो ऊपर आ गए हैं। तो मैंने 3-4 पानी से अच्छी तरह से धो लूँगी। तो देखिए जो पार्ट है ऊपर आ गए हैं। तो मैं इस तरह से हाथों से मलते हुए ये जो गेहूं है मैं इसे धो लेती हूँ। तो लीजिए ये जो गेहूं है मैंने इसे अच्छी तरह से 4-5 पानी से धो लिया है। जब तक इससे साफ़ पानी नहीं आ जाता है तो अब मैं गेहूं जो है पानी में से अलग करूंगी। कहीं इसमें मिट्टी वगैरह रह रही होगी तो वो बाल्टी में नीचे बैठ जाएगी। तो इसी प्रोसेस से ये जो गेहूं है मैं बाल्टी से निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए थोड़ी सी मिट्टी जो है वो नीचे बैठ गई है। तो फिर से ये जो गेहूं है मैं इसी बाल्टी में ऐड कर दूंगी, क्योंकि मुझे इसी बाल्टी में भीगने के लिए इस गेहूं को डालना है। तो लीजिए मैंने ये जो गेहूं है इसमें डाली है। अब इसमें ऐड करूंगी पानी। तो अब मैं ये जो गेहूं है रात भर के लिए भीगने के लिए छोड़ दूंगी। और हर रोज़ मैं ये प्रोसेस जो है दिन में 3 बार इस गेहूं को धोऊंगी और पानी डाल के रात भर के लिए छोड़ दूंगी। तो इसी प्रोसेस से मैं 4 दिन के लिए ये जो गेहूं है यही प्रोसेस दोहराती रहूँगी। तो लीजिए आज जो है 5वां दिन है और ये जो गेहूं है देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। और इससे दूध जैसा जो है वो अब आ रहा है, मतलब गेहूं हमारी तैयार हो गई है। तो आपको मैं बताती हूँ। ये देखिए गेहूं को दबाने से इससे दूध जैसा निकल रहा है, मतलब हमारी गेहूं जो है वो पीसने के लिए तैयार हो गई है। तो आज 5वां दिन है गेहूं को डाले हुए। तो इसमें एक गेहूं को पानी में डालने से इसमें एक गंध जैसी होती है। तो उसे साफ़ करने के लिए इसे कम से कम 5 या 7 पानी से धोना है। तो हल्के हाथों से ही ये जो गेहूं है इसे हिलाना है, क्योंकि इससे देखिए दूध जैसा निकल रहा है, मतलब सीरा हमारा तैयार हो गया है। तो मैं इस पानी को अलग कर लेती हूँ और इसी प्रोसेस से मैं 3-4 पानी से धो लूँगी। 4-5 पानी से, जब तक गेहूं से साफ़ पानी नहीं आ जाता है। तो मैं ये जो प्रोसेस है दोहराती रहूँगी, 4-5 पानी से धोती रहूँगी। तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेती हूँ। इसे हल्के हाथों से ही धोना होता है, नहीं तो इससे सीरा निकल जाएगा और हमारा नुकसान हो जाएगा। तो जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही आप ये प्रोसेस कीजिएगा, तब आपका गेहूं का सीरा बनेगा। और ध्यान दीजिएगा कि मौसम साफ़ होना चाहिए जिस दिन सीरा आपने बनाना है। तो ये जो गेहूं है मैं इसे अब बर्तन में निकाल लूँगी, ताकि इसका पानी जो है वो निकल जाए, क्योंकि मुझे गेहूं को पीसना है। तो ये जो गेहूं है मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो लीजिए ये जो गेहूं है मैंने इसे निकाल लिया है। तो अब ये जो गेहूं है इसे मैं पीस लेती हूँ। तो इसके लिए पहला तरीका है मिक्सी का जार। तो इसमें मैं गेहूं डाल लेती हूँ इस तरह से। अगर आपके पास गेहूं कम है तो आप मिक्सी के जार में भी पीस सकते हैं। मिक्सी के जार में भी अच्छा सीरा बनता है। तो लीजिए मैंने इसे पीस लिया है। तो मैं इसे बर्तन में निकाल लेती हूँ, क्योंकि इसका छिलका ही अलग करना होता है।
ये देखिए प्रेस करके बताती हूँ। तो ये देखिए इसका छिलका आसानी से अलग हो रहा है। तो मिक्सी में मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो दूसरा तरीका ये है पारंपरिक तरीका सिलबट्टे का। तो पहले तो हमारे जो पूर्वज थे वो ऐसे ही गेहूं को पीसते थे और अभी भी पीसते हैं कहीं कहीं पे, लेकिन मेरे पास गेहूं थोड़ी ज़्यादा है। तो मैं जो है माँ पीने की मशीन में इसे पीसूँगी। तो दूसरा तरीका ये भी है पारंपरिक तरीका सिलबट्टे से। तो ऐसे भी ये जो गेहूँ है पहले हमारे बुजुर्ग ऐसे ही बनाते थे और कहीं कहीं पे तो अभी भी बनाते हैं, लेकिन इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है। मेरा हाथ जो है टूटा हुआ है, मतलब इसमें प्लास्टर हुआ था, तो मैं ज़्यादा देर इसमें पीस नहीं सकती हूँ। इसलिए मैं जो ये गेहूँ है मैं माँ पीने की मशीन में इसे पीसूँगी जिससे माँ वगैरह पी जाते हैं। तो मैं इसमें ऐड करूँगी। तो मेरे हाथों में ज़्यादा जो है वो काम नहीं होता है, तो मैं हल्का हल्का ही काम करती हूँ। तो मैं ये जो गेहूँ है मैं इस मशीन में अच्छी तरह से पी लूँगी जितने भी मैंने गेहूँ ली है। तो आप इसी तरह से गेहूं का सीरा बनाइएगा, बहुत ही अच्छा हेल्दी ये फूड होता है और अपने बच्चों को खिलाइएगा। तो लीजिए ये जो गेहूं का शीरा है मैंने सारे को ही इसी प्रकार से जो है मैंने पीस लिया है। तो अब मैंने इसे पूरे बाल्टी में इकट्ठा कर लिया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी पानी। तो मैं पहले ये जो पीसी हुई कणक है मैं इसे ऐसे ही मथूँगी ताकि इसका जो शीरा और जो इसके गेहूं का जो छिलका है वो अलग हो जाए। अगर पानी में डालते हैं तो पानी में अच्छे से मथेगा नहीं। तो मैं पहले इसे ऐसे ही मथूँगी। तो लीजिए मैंने इसे देखिए अच्छी तरह से मथ लिया है ताकि पानी डालने से इससे आसानी से जो शीरा है वो अलग हो जाए। तो लीजिए मैंने इसे मथ लिया है। अब इसमें ऐड करूँगी मैं पानी। तो अभी मैं आधा ही पानी इसमें ऐड करूँगी। फिर से मैं ये जो गेहूँ है इसे मैं मसलूँगी ताकि छिलका अलग हो जाए और गेहूँ का शीरा इससे अलग हो जाए। तो इसी तरह से मैं इसे मथूँगी। तो लीजिए मैंने इसे अच्छी तरह से मथ लिया है। अब मैं इसमें फिर से पानी ऐड करूँगी और ये जो छिलका है अब ऊपर आ गया है। तो मैं इसमें पानी ऐड कर लेती हूँ क्योंकि ये जो प्रोसेस है अकेले में नहीं होता है, दूसरा आदमी साथ में रखना ही पड़ता है। तो अब मैंने जो है इसमें पानी ऐड कर लिया है और देखिए ये जो गेहूँ है ऊपर ऊपर इसका छिलका आ गया है और दूध इसका अलग हो गया है। तो मैं इस तरह से हाथों से दबाते हुए ये जो गेहूँ के सारे छिलके हैं इन्हें कलेक्ट करके हाथों से दबाते हुए इससे पूरा दूध अलग कर लूँगी। तो देखिए इस प्रकार से ये जो गेहूँ है जितने भी मैंने गेहूँ ली है मैं सारे को ही इसी प्रकार से इसी प्रोसेस से दबाते हुए इससे शीरा अलग कर लूँगी। तो अगर इस मेरी रेसिपी में आप शीरा बनाएंगे तो बहुत ही फ्रेश और अच्छा शीरा आपका बनेगा। और ये जो शीरा है साल भर के लिए स्टोर किया जा सकता है, बहुत ही हेल्दी ये हमारा व्यंजन है। तो जो बचे हुए पार्ट थे मैंने छन्नी से निकाल लिए हैं क्योंकि हाथों से कलेक्ट नहीं हो रहे थे, इकट्ठा नहीं हो रहे थे। तो छन्नी की मदद से मैंने इसे पहले इकट्ठा किया है। और ये जो बचा हुआ छिलका है इसे भी मैं दबाते हुए इससे भी मैं शीरा अलग कर लूँगी इस तरह से। तो पहले बहुत ज़्यादा शीरा बनाते थे, आजकल तो कम ही लोग बनाते हैं। तो लीजिए ये जो शीरा है मैंने इसे सारी गेहूँ अलग कर ली है और आप कोशिश कीजिएगा कि इसे चुन्नी में ही छानना है क्योंकि गेहूँ के जो बिल्कुल बारीक पार्ट रहते हैं वो नहीं इसमें आने चाहिए, नहीं तो शीरा हमारा अच्छा नहीं बनेगा। तो मैं चुन्नी में इसे अच्छी तरह से अब छान लेती हूँ। जो पार्ट रह रहे होंगे वो चुन्नी में आ जाएंगे और हमारा शीरा अलग होके बाल्टी में नीचे चला जाएगा। तो अभी घुला हुआ है तो अभी दूध की तरह ये निकल जाता है दुपट्टे से। तो इसी तरह से मैं जितना भी मैंने शीरा लिया है मैं इसे छान लूँगी।
तो लीजिए ये जो शीरा है मैंने सारा ही इसमें ऐड कर लिया है। अब ये जो चुन्नी है मैंने इसकी पोटली बना के इस तरह से इसे इकट्ठा करके इससे दबाऊंगी, ताकि इसके जो गेहूं के पार्ट चुन्नी में रह जाएंगे और जो ये दूध जैसा हमारा शीरा है ये नीचे आ जाएगा। तो इसी प्रोसेस से ये जो जितना भी मैंने शीरा लिया है मैं इसे दबाते हुए इसे अलग कर लेती हूँ। तो बहुत ही सावधानी और सफाई से ये काम करना होता है। तो लीजिए ये जो शीरा है मैंने इसे देखिए अच्छी तरह से जो है वो छान लिया है चुन्नी की मदद से, और जितने भी पार्ट थे वो चुन्नी में आ गए हैं। तो लीजिए ये जो शीरा है मैंने इसे छान लिया है, और ये जो शीरा है अब मैं इसे दूसरी बाल्टी में डाल दूँगी, क्योंकि इस बाल्टी में ही मुझे इसे स्टोर करना है रात भर के लिए, और रात भर के लिए मुझे इसे छोड़ना है। तो अब मैं ये जो शीरा है इस रात भर के लिए ढक्कन लगा के छोड़ देती हूँ, और ये जो बची हुई गेहूँ है ये गाय के काम आ जाएगी। तो अगली सुबह देखिए ये जो शीरा है इसमें से पानी ऊपर आ गया है। तो अब बहुत ही ध्यानपूर्वक से इस पानी को अलग करना है। ऐसा मत सोचिएगा कि शीरा नीचे ही बैठा है, ऊपर भी शीरा ही है। तो जो पतला पतला पानी है वही निकालना है, और ये जो घुला हुआ शीरा है इसे नहीं फेंकना है। इसे मैं दूसरे बर्तन में अब निकाल दूँगी, क्योंकि इसे भी ये भी शीरा है और इसे भी मुझे ढलने के लिए रखना है। इसी प्रोसेस में इसे बनाऊँगी। तो एक चुन्नी ले लेती हूँ। अब मैं इसमें देखिए ये जो शीरा बना हुआ है वो नीचे बैठ गया है। इसके दो प्रोसेस में ये शीरा बनता है, एक नीचे बैठ जाता है, एक गोलन से नहीं जाता है। तो उसे भी इसी प्रोसेस से बनाया जाता है। तो देखिए कितना अच्छा हमारा ये शीरा बना है। तो मैं इस चुन्नी में ये जो शीरा है इसे निकालती जाऊंगी। अगर आपका जो मौसम साफ़ नहीं रहेगा तो आपका शीरा साफ़ नहीं बनेगा, सफ़ेद नहीं बनेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप गेहूं का शीरा बनाएं तो मौसम साफ़ रहना चाहिए। तो देखिए कितना अच्छा ये हमारा शीरा बना है। तो मैं जितना भी मैंने शीरा लिया है मैं इसे चुन्नी में निकाल लेती हूँ। तो लीजिए मैंने सारे शीरे को चुन्नी में निकाल लिया है। जैसे पहले बनाते थे मैंने वही प्रोसेस बताया है, और मैं अक्सर ऐसे ही बनाती रहती हूँ। तो अब की एक पोटली जैसी इसकी बांध लूँगी, किसी भी टेबल के साथ या किसी भी चीज़ के साथ आप इसे लटका दीजिए, ताकि इसका जो अतिरिक्त पानी है वो निकल जाए। नीचे बर्तन ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इसमें भी कहीं कहीं शीरा रहता है। तो देखिए ये जो अगली सुबह शीरा है वो इकट्ठा होके इसने पानी अलग कर लिया है। तो अब मैं इसे धूप दिखाऊंगी। तो मैं ये जो शीरा है इसे मैं चुन्नी की मदद से चुन्नी से निकाल लूँगी, और दूसरा जो चुन्नी का शीरा है मैंने इस लकड़ी के सूप में बिछा दिया है। तो मैं इसे देखिए अब तोड़ूँगी, कितना ये सूख गया है, रात भर छोड़ दिया था मैंने। तो अब मैं इसके इस तरह से पीस करूँगी, और जितनी धूप इसे लगेगी जितना अच्छा सूखेगा उतनी अच्छा ये सफ़ेद हमारा शीरा बनेगा। और बनाते समय साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये शीरा हमारा अच्छा नहीं बनेगा तो खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो जो मैंने प्रोसेस आपको बताया है उसी प्रोसेस में आप ये शीरा बनाइएगा, और बना के आप साल भर के लिए स्टोर रखिएगा। बनाने को तो आप रात भर के लिए भिगो के सुबह बना के खा सकते हैं, लेकिन जितने लंबे प्रोसेस से ये शीरा गुजरता है उतना ही स्वाद और हेल्दी ये शीरा बनता है। तो इसी प्रकार से लीजिए मैंने इसके पीस कर लिए हैं। तो जितनी धूप लगेगी उतना ही अच्छा हमारा शीरा बनेगा। तो ये जो पीस हैं थोड़े बड़े बड़े रह रहे हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा छोटा इन्हें और कर दूंगी ताकि जल्दी सूख जाए। और जैसे जैसे ये शीरा सूखता जाता है और ये जो डलियाँ हैं अपने आप ही टूटती जाती है। तो इसी वजह से मैं इसे धूप लगा लूँगी। आज धूप बहुत तेज़ है। तो जो मैंने शीरा दूसरा शीरा मैंने निकाला था लिक्विड वाला, मैंने उसे भी पोटली में चुन्नी डबल करके उसे भी मैंने पोटली में बांध दिया है। और जो बचा हुआ शीरा है उसे भी मैं इसी प्रोसेस से बनाऊंगी।
तो ये जो शीरा है मैं इसे अच्छी तरह से इस तरह से पीस बना के इसे सुखा लेती हूँ। तो बहुत ही हेल्दी ये शीरा होता है और हिमाचल की बहुत प्रसिद्ध ये व्यंजन है। तो हेल्दी भी है। तो जैसे आजकल हॉर्लिक्स है वैसा ही ये हिमाचल का हॉर्लिक्स है। तो बच्चों को आप जब देते हैं तो बहुत ही हेल्दी होता है। तो लीजिए ये जो शीरा है बहुत तेज़ धूप निकली थी तो वो शाम होते होते जो है वो सूख गया है। और देखिए इसकी जो डलियां हैं अपने आप ही धूप से बिखर जाती है। तो पास में ही मैंने जो दूसरा शीरा है ये देखिए जो मैंने चुन्नी में बांध के रखा था लिक्विड वाला, उसने भी पानी अलग कर लिया था। तो साथ में इसे भी मैंने सुखाने के लिए डाल दिया है। तो इसे भी मैं इसी तरह से सुखा लूँगी। तो आप मेरी रेसिपी में ये शीरा ज़रूर बनाइएगा। तो लीजिए ये जो गेहूं का शीरा है वो बन के तैयार हो गया है। तो ये जो शीरा है ये सूख गया है। अब मैं ये जो शीरा है इसे एक बर्तन में ऐड कर लूँगी इस तरह से। तो मेरा जो गेहूं का शीरा है ये 5 किलो बना है। 5 किलो गेहूं से 3 किलो शीरा मुझे प्राप्त हुआ है। तो लीजिए ये जो गेहूं का शीरा है मैंने बना लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आप सब लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए।